हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 20th है ये, और हम एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए rhombus shaped field has green grass for 18 cows to grass। एक सम चतुर्भुजाकार, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, और ये खेत है, और इस खेत में जो घास है उसे 18 गायें आराम से चर सकती हैं। इफ ईच साइड ऑफ द rhombus इज 30 मीटर, हर एक साइड कितनी है, 30 30 30 30, क्योंकि चारों ही बराबर हैं। एंड इट्स लॉन्गर डायगोनल, और बड़े वाला विकर्ण कितना दे दिया आपको, 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, आपको ये बताना है कि एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल मिलेगा। इसमें टोटल 18 गायें चर सकती हैं। जब हम पूरे का एरिया निकालेंगे तो वो 18 गायों का आएगा, और एक का निकालने के लिए हम उस एरिया को किससे डिवाइड कर देंगे, 18 से। तो इसका एरिया निकालते हैं। हमें पता है, देखो ये साइड, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल दोनों का एरिया निकालें और दोनों को ऐड करें तो पूरे चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा। और ध्यान से देखें तो दोनों का एरिया सेम सेम आएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि रोम्बस का डायगोनल उसे इक्वल एरिया वाली दो ट्रायंगल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप ध्यान से फिगर से देखो तो साइड फिर भी तीनों बराबर ही हैं। फर्स्ट वाले ऊपर वाले ट्रायंगल की भी 30 30 48 है, और नीचे वाले ट्रायंगल की भी 30 30 48 है, यानी दोनों का एरिया क्या आएगा, बराबर आएगा। हम एक का निकाल देते हैं, फिर डबल कर देंगे, पूरे का एरिया आ जाएगा। एक के एरिया के लिए साइड कितनी है, ए ले लेते हैं 30, बी ले लेते हैं 30, और सी क्या आ जाएगी हमारे पास, 48 सेंटीमीटर। एरिया निकालना है पहले एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, वैल्यू 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 48 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, और इनको जोड़ेंगे 108 सेंटीमीटर बाय 2, और 2 से कट जाएगा, कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला, क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। वैल्यू रखेंगे, एस की वैल्यू 54, अगेन एस की वैल्यू, ए की वैल्यू रखी, फिर एस की वैल्यू, बी की वैल्यू रखी, फिर एस की वैल्यू और सी की वैल्यू रखी। माइनस करते हैं सबको, क्या आएगा, ये तो 54 ही रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 24, इनको माइनस करेंगे 24, और यहां माइनस करेंगे तो 6। सॉल्व करते हैं इसको। सेंटीमीटर को बाहर लेते हैं, पहले यूनिट को, 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। टुकड़े करेंगे, 54 के करते हैं पहले, 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 9 और 9 6 54। 24 के टुकड़े नहीं करते क्योंकि 2 बार है तो पूरा पेयर ही बाहर आ जाएगा। इंटू में 6 को 6 रखिए, क्योंकि एक ऑलरेडी 6 हमारे पास पहले ही है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर निकालते हैं, एक तो 3 का पेयर बाहर आएगा, एक 24 में से और एक 6 में से। 3 इंटू 24 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे ही बाहर आ गए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 24 दिया 72, और 72 की 6 से 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट ये तो एक ट्रायंगल का आया है, पूरा का निकालने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम सेम है। तो पूरे का एरिया कितना आ गया, 432 प्लस 432, 4 6 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आया पूरे का एरिया। पर इसमें कितनी गायें चढ़ सकती हैं, 18, और हमें क्या निकालना था, एक गाय का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया फॉर 18 काउज, 18 काउज, 18 गाय के लिए एरिया कितना है, 864 मीटर स्क्वायर। हमें किसके लिए निकालना है, एक गाय के लिए निकालना है। और जब कम की बात आती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 18 से इसको डिवाइड करेंगे, सीधा भी कैंसिल आउट कर सकते हैं आप।
या फिर 8 6 3 से कर लीजिए, 6 पे 3 दूनी 6, 3 अठे 24 और 3 अठे 24, क्या 6 से फिर कट रहा है ये, 6 चौक 24, 6 8 48, 48 मीटर स्क्वायर ये मिलेगा एक गाय को चरने के लिए। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या था, एक रोम्बस दे दिया था आपको, समचतुर्भुज का खेत दे दिया था और एक विकर्ण दे दिया था, इस पूरे का एरिया निकालना था और कहा गया था कि 18 गायें इसमें चर सकती हैं, आपको एक गाय का निकालना था। फिगर से देखा हमने, तीनों साइड्स मिले एक ट्रायंगल की, हमने उसका एरिया निकाल दिया, दोनों हिस्से का एरिया सेम था तो डबल कर दिया। इसमें 18 गायें चर सकती हैं, एक गाय का निकालने के लिए इसको 18 से डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। एक छाता बनाया गया है, 10 त्रिभुजाकार कपड़े हैं, 5 एक कलर के और 5 एक कलर के। हर एक कपड़े की डायमेंशंस आपको विमाएं दे रखी हैं, 20, 50 और 50। हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। हर रंग का कितना कपड़ा लगा है ये बताना है। क्वेश्चन में क्या है, टोटल 10 स्ट्रिप्स हैं, 5 एक कलर की, 5 एक कलर की। आपको ये बताना है कि एक कलर का कितना कपड़ा लगा है और एक स्ट्रिप बता दी जिसकी त्रिभुजाकार है और उसकी तीनों भुजाएं दे दी। जब भी त्रिभुज की बात हो रही है और तीनों भुजाओं की बात हो रही है, हम हीरोन फार्मूला से क्या निकाल रहे हैं, उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे साइड्स कितनी है, 50, 50 और 20। ए की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू भी 50 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एस, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2। इनको जोड़ेंगे 120, नीचे 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर आया है हमारा एस। बट हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया हमारे पास क्या है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस ए बी सी की वैल्यू रखो, एस की वैल्यू 60, अगेन एस की वैल्यू 60, ए की वैल्यू 50, एस की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू 16 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। माइनस करते हैं, 60 सेंटीमीटर, 60 में से 50 गए 10 और ये आ गया 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकालें, रूट में क्या बचा, 60, 10, 10 और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। पेयर बाहर निकालेंगे तो ब्रेक करें, 60 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 10, 2 3 6 दाए 60, साथ में 10 इंटू 10 रखिए, इसका एक पूरा पेयर बाहर आ जाएगा। और 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पेयर बाहर निकालेंगे, एक सीधा ही 10 का पेयर बाहर आ जाएगा, अगेन एक 10 का पेयर बाहर आ जाएगा, फिर एक 2 का पेयर बाहर आ जाना है, बस रूट के अंदर क्या बच गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 की 2 से मल्टीप्लाई, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक पट्टी का है, हमें बताना है हर कलर की कितनी पट्टियां हैं। तो टोटल कितनी पट्टियां थी, 10, 5 एक कलर की, 5 एक कलर की। तो एक कलर को निकालने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 से। एक पट्टी 200 रूट 6 की है, तो 5 पट्टी कितने की हो जाएगी, 200 रूट 6 इंटू में 5, 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, आंसर है। दोबारा देख लीजिए क्या कहा था, एक छाता दे रखा था जो 10 पट्टियों से बना है, सारी त्रिभुजाकार है, ट्रायंगल की शेप की हैं, 5 एक कलर की थी, 5 एक कलर की थी। एक पट्टी की विमाएं दे दी और आपको बताना था कि एक कलर की कितनी है, मतलब 5 हमें निकालनी थी। हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला और 5 से क्या कर दिया, उसको गुना कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। एक काइट इज इन शेप ऑफ ए स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर। एक जो पतंग है वो वर्ग के आकार की है और उसका विकर्ण कितना है 32 सेंटीमीटर। जब हम वर्ग के विकर्ण की बात करें तो दोनों ही विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि दोनों ही कितने हैं 32 सेंटीमीटर के हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वर्ग के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस, और एक समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ट्रायंगल दे रखे हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर है नीचे, और भुजाएं क्या है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसमें क्या है 3 कलर्स का पे लगा हुआ है, 3 शेड्स बनी हुई हैं। फर्स्ट पार्ट अपर हाफ में अलग शेड है कलर की, सेकेंड बीच वाले में अलग है शेड है कलर की, और थर्ड पार्ट में अलग है शेड कलर की। तो आपको तीनों शेड्स के कलर्स का एरिया बताना है कि कितने एरिया का कागज लगा है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पूरे वर्ग का एरिया निकाल लेते हैं। ये कितना है आपके पास 32 सेंटीमीटर, और दूसरा विकर्ण भी कितना है 32 सेंटीमीटर। आप चाहें तो वैसे भी निकाल सकते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है हमारे पास 32 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है 16 सेंटीमीटर। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी 32 है ये भी 32 है, तो ऊपर वाला पोर्शन कितना है ये 16 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे 8 से, क्या आ गया 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक कलर का आ गया। एरिया ऑफ सेकंड पार्ट, जब हम सेकंड पार्ट की बात करें वो भी सेम ही आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, तीसरे पार्ट का एरिया। तीसरा पार्ट हमारे पास एक ट्रायंगल है, हम हीरो फॉर्मूला यूज करेंगे। ए कितनी है 6 सेंटीमीटर, बी कितनी है 6 सेंटीमीटर और सी कितनी है 8 सेंटीमीटर। एस निकाले पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 का हाफ कर दे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। रूट की बात करते हैं एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 10, नेक्स्ट क्या आएगा 10 माइनस 6, नेक्स्ट भी क्या आएगा 10 माइनस 6 और नेक्स्ट आएगा 10 माइनस 8। माइनस करें 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकाल लें, 10 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। टुकड़े बनाते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, 4 के टुकड़े नहीं करते क्योंकि पूरा ही पेयर बाहर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक तो 4 बाहर आ गया और एक 2, 4 दूनी 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ज्यादा से ज्यादा हम क्या सकते हैं रूट 5 की वैल्यू रख सकते हैं 2.24, 2.24 क्या है 8 रूट 5, तो रूट 5 की वैल्यू है 2.24 और मल्टीप्लाई करें तो 8 चौक 32, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट। तीनों ही पार्ट्स का एरिया निकालना था। देखिए हमने क्या किया, हमें क्या दे रखा था एक स्क्वायर दे रखा था, वर्ग दे रखा था और इसका एक डायगोनल दे रखा है 32 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि क्या है स्क्वायर के डायगोनल्स बराबर होते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं। तो ये 32 था, 90 डिग्री पे कट करेंगे तो अपर पार्ट में क्या आ गया 16। आप चाहें तो इसका एरिया वैसे भी निकाल सकते हैं 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, फिर वो पूरे का निकलेगा, फिर उसका हाफ करना पड़ेगा, बात वही पड़ेगी। तो हम पहले ही हाफ का निकाल लेते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट से, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। आधार भी है ऊंचाई भी है, सेम जो फर्स्ट पार्ट है वही सेकंड पार्ट है क्योंकि क्या है ये स्क्वायर है। थर्ड पार्ट के लिए क्या था तीनों साइड्स दे रखी थी जो हर क्वेश्चन में यूज करते आए हैं, हीरो फॉर्मूला यूज करा और आंसर क्या निकल गया हमारा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें तीनों ही एरियाज बताने थे, तीनों ही कलर्स बताने थे। फर्स्ट का 256 आ गया,
सेकंड का भी 256 आ गया और थर्ड का क्या है 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों ही शेड्स पता लगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए फ्लोरल डिजाइंस ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्रायंगुलर। एक फर्श पे टाइल्स का डिजाइन बना हुआ है, 16 टाइल्स का डिजाइन बना हुआ है और सारे टाइल्स क्या हैं आपकी ट्रायंगुलर हैं, त्रिभुज के आकार की हैं और साइड्स दे रखी हैं क्या 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। इन 16 पे पॉलिशिंग करनी है। कैसे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे का खर्च आता है, तो इन 16 टाइल्स पे कितने पैसे का खर्च आता है। हम क्या करेंगे, पहले एक टाइल का निकालेंगे एरिया, फिर 16 का निकालेंगे और फिर उस पे क्या निकालेंगे, खर्च निकालेंगे। तो पहले एक टाइल का एरिया निकालें। टाइल्स की तीनों साइड्स कितनी दे रखी हैं, 9, 28 एंड 35। ए ले लिया हमने 9, बी 28 और सी 35 सेंटीमीटर। पहले एस निकालें, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, 9 प्लस 28 प्लस 35 जोड़ेंगे 72। ये कट जाएंगे कितने पे, 36। एस की वैल्यू क्या आ गई, 36 सेंटीमीटर। बट हमें तो एरिया निकालना है टाइल का। हीरो फॉर्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू 36, ए बी सी की वैल्यू पुट करते जाएंगे। (36 सेंटीमीटर माइनस 35 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे। 16 में से हो गए 5, 25 सेंटीमीटर, 27। ठीक है, और इसको माइनस करेंगे तो 8 और यहाँ माइनस करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बाहर निकाल लें। रूट में क्या बच गया, 36, 27 एंड 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनके टुकड़े बनाए, 36 के टुकड़े हम 6 × 6 बना लें ताकि एक पेयर बाहर आ जाएगा। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। पेयर बाहर निकालते हैं, एक 6 का निकल गया, एक 3 का और एक 2 का। 6 × 3 × 2। रूट में क्या बच गया, 3 और 2, रूट 6 बच गया है, रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एक टाइल का। हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है, 16। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ वन टाइल 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास टोटल कितनी है, 16 टाइल्स हैं। तो ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 36 रूट 6 इंटू में 16। पहले 36 और 16 की मल्टीप्लाई कर लो। (576) आ गया। साथ में क्या है, रूट 6 और रूट 6 की वैल्यू क्या है आपके पास, 2.45 आती है वैल्यू। आप रूट को निकालना चाहें, रूट की वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हैं। ये वैल्यू आएगी। अब इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, 576 की और 245 की। फोर से, फिर 2 से ऐड किया, आ गया 1411.20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया है टोटल एरिया। अब हमारा क्या है खर्चा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 50 पैसे, यानी कि इसको रुपए में कन्वर्ट कर दें 100 से डिवाइड करके। और टोटल एरिया कितना है,
1411.20 ज्यादा है और ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। इसको 2 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा 705.6, यानी कि 705 रुपये 60 पैसे टोटल खर्चा आएगा हमारा इन 16 टाइल्स को पेंट कराने में। दोबारा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक फ्लोरल टाइल्स हैं, टोटल 16 टाइल्स हैं, सारे ट्रायंगुलर के शेप की हैं और एक टाइल के डायमेंशंस विमाएं आपको दे दी हैं। हमने एक टाइल से उसका एक टाइल का एरिया निकाला, वैसी वैसी 16 टाइल्स थी तो ज्यादा थी तो ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल एरिया पता लग गया। अब क्या कह रखा है क्वेश्चन में, पॉलिश करानी है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने पैसे लग रहे हैं, 50 पैसे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे और जो हमारा 16 से मल्टीप्लाई करके है उस पे कितने ज्यादा है, ज्यादा के लिए हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई और देन सॉल्व कर लिया। 705 रुपये 60 पैसे टोटल खर्चा आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, A field is in shape of a trapezium whose parallel sides are 25 मीटर and 10 मीटर। एक खेत समलंब के आकार का है। जैसे ही समलंब की बात आती है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 साइड अपोजिट साइड पैरेलल हो और 2 पैरेलल नहीं हो। तो 2 साइड्स कैसे हैं पैरेलल वाली, एक तो 10 मीटर और एक क्या है 25 मीटर है। नॉन पैरेलल साइड, जो साइड्स पैरेलल नहीं है वो कितनी है 13 मीटर की और 14 मीटर की। आपको क्या निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है। जहां तक समलंब के क्षेत्रफल की बात है तो इसका एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर हम नाम दें A B C D तो सम ऑफ पैरेलल साइड AB प्लस CD इंटू H, इसको नाम दे देते हैं BE। ये है समलंब का। अगर हम इसका एरिया निकालना है पूरे समलंब का तो ये फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स जो होती हैं उनका योग इंटू में हाइट। अब हमारे पास पैरेलल साइड्स तो हैं बट ये हाइट नहीं है। अगर हम BE ये हाइट निकाल लें तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की रचना की अपनी तरफ से। जो 13 मीटर वाली लाइन है उसी की पैरेलल लाइन एक B से और खींचा, इसे नाम क्या दे दिया P। पैरेलल लाइन है, ये 2 पैरेलल ऑलरेडी थे, अब फिर एक पैरेलल लाइन खींच दी तो ये क्या बन गया आपके पास पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर। अगर ये 13 मीटर है तो हमारी ये साइड भी कितनी आ गई है 13 मीटर की। ये किया हमने काम। ये क्यों किया, ताकि हमें अब एक ट्रायंगल BPD ऐसी मिल गई जिसकी तीनों ही साइड्स क्या है हमें पता है। और जब हमें ट्रायंगल्स की तीनों ही साइड पता है तो हम हीरो फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। दोबारा देखिए हमने क्या किया, हमारे पास एक समलंब था और हमें समलंब का एरिया निकालना था। समलंब का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू अब पैरेलल साइड्स का जोड़, समांतर भुजाओं का योग इंटू में ऊंचाई। अब समांतर चतुर्भुज समांतर भुजाएं तो हमें पता थी बट हमें हाइट नहीं पता। हाइट निकालने के हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन की रचना की अपनी तरफ से। क्या, एक तो हमने AC के पैरेलल लाइन B से खींची और एक परपेंडिकुलर भी खींचा BECD के ऊपर। अब जब ये इसकी पैरेलल खींची तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल तो ऑलरेडी थी, तो ये कैसा चतुर्भुज हो गया आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल। ये साइड 13 सेंटीमीटर थी तो इसकी अपोजिट भी क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें BPD ऐसी त्रिभुज मिल गई जिसकी तीनों ही साइड्स अलग अलग हैं और वो हमें पता है। A कितनी है 13 मीटर है ये, B कितनी है 14 मीटर और C कितनी है 15 मीटर। हम S निकालते हैं A प्लस B प्लस C/2। 13 मीटर प्लस 14 मीटर प्लस 15 मीटर डिवाइड बाय 2, इनको जोड़ेंगे तो 21 मीटर आया S। बट हमें तो एरिया निकालना है, एरिया क्षेत्रफल निकालना है। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C।
कैलकुलेशन करते हैं। एस की वैल्यू 21 मीटर, 21 मीटर में से 13 मीटर गए, फिर 21 मीटर में से 14 मीटर गए और फिर 21 मीटर में से 15 मीटर गए। इनको माइनस करें, 21, 8, 7 और ये 6। मीटर स्क्वायर को बाहर निकाल लें, अंदर क्या बचेगा 28 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। अब टुकड़े करें इसके। 21 को क्या लिखें 3 इंटू 7, 8 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को 7 रखिए, 6 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3। पेयर बाहर निकालें, एक 2 का पेयर बाहर निकला, अगेन एक 2 का बाहर निकला, एक 7 का और एक 3 का, सारे पेयर निकल गए। ये कितना हो गया 7 21 BR 84 वर्ग मीटर आ गया हमारे पास ट्राइंगल का एरिया। और हमने क्या डाला था, परपेंडिकुलर डाला था। तो ट्राइंगल का एरिया एक और होता है क्या 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ये हमने यूज क्यों किया, क्योंकि हम ये हाइट निकालना चाह रहे हैं BE। ये हाइट निकलेगी तभी तो हमारा एरिया निकलेगा, तो हम ये H निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 84 मीटर स्क्वायर। तो हमें तो क्या निकालना है, सिर्फ H निकालना है, 84 मीटर स्क्वायर। ये 1/2 है, यहाँ जाके क्या हो गया 2/1 और ये गुना में है तो नीचे कहाँ चला गया भाग में है। 84 मीटर स्क्वायर गुना में 2, बी मतलब बेस, बेस मतलब आधार। आधार कितना है इसका, आधार कितना है इसका 15 मीटर है। मीटर से मीटर कटा, 3 से काटे, 3 दूनी 6, 56/5 मीटर। अगर पॉइंट्स की बात करें तो क्या आएगा 1.2 मीटर, 11.2 मीटर के आगे हमारे पास हाइट आ गई। अब वैल्यूज पुट करें फॉर्मूला में, 1/2 गुना AB की वैल्यू 10 मीटर, CD की वैल्यू पूरी 25 मीटर और अभी अभी हाइट निकाली है 11.2 मीटर। सॉल्व करें, 35 मीटर इंटू 11.2 मीटर, इसको काटेंगे 5.6, 35 और 56 की मल्टीप्लाई कर ले, क्या आएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है आंसर है। देखिए जरा दोबारा से इस सारे क्वेश्चन में हमने किया क्या, हमें क्या दिया था, ये समलंब दिया हुआ था, ट्रेपेजियम दिया था और हमें इसका क्या निकालना था एरिया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का जोड़ गुना में ऊंचाई। अब हमारे पास समांतर भुजाएं तो थी बट ये जो हाइट थी ना ये नहीं थी, हम ये निकालेंगे। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, रचना की अपनी तरफ से कि AC के ही एक पैरेलल लाइन खींची और एक परपेंडिकुलर डाला। इसके पैरेलल लाइन रचना से है, AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है, तो ये क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया। और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर। तो ये 13 मीटर थी तो सामने वाले भी AB कितनी आ गई 13 मीटर। अब हमें एक त्रिभुज मिल गया जिसकी तीनों भुजाएं हमारे पास 13, 14 और 15। हमने हीरो फॉर्मूला करके इसका एरिया निकाला तो एरिया आया 84 मीटर स्क्वायर। बट इस एरिया निकालने का एक और त्रिभुज हमारे पास फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट है, तो एरिया उसी का ही, तो वो भी किसके इक्वल होगा 84 के। यहाँ से हमने क्या निकाला बेस, बेस तो हमें पता था, इस ट्राइंगल की बात हो रही है, इस त्रिभुज में तो बेस कितना है 15, तो हमने बेस की वैल्यू रखी 15 और हमने क्या निकाली हाइट निकाली। अब ये हाइट हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मूला में लग गई और कैलकुलेशन कर दिया तो आंसर कितना आ गया 196 मीटर स्क्वायर। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हमने हीरोज फॉर्मूला यूज किया है और बहुत अच्छे से आपको अब तक के सारे क्वेश्चन में समझ आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में इनके सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।